नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक महान हस्ती, एक महान दार्शनिक और जो अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे हिंदी बेल्ट और अंग्रेजी बेल्ट के जितने क्षेत्र थे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। हालाँकि उनके उस दिनों में उनका इतना प्रचार-प्रसार, उनके शब्दों का, वाक्य का प्रचार नहीं हो पाया, लेकिन जैसे सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ता गया तो उनका विचार व्यक्तियों में बदलता गया। मैं बात कर रहा हूँ रजनीश ओशो के बारे में। तो दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि ओशो ने किताबें क्यों नहीं लिखी? उन्होंने कोई ऐसा चीज़ क्यों नहीं लिखी? उनका दस्तावेज़ क्यों बना के नहीं रखा? तो शायद वे कहीं न कहीं जानते थे कि हमेशा लेखन का मिसयूज़ या उनके टाइपिंग के द्वारा या किसी प्रकार से उनका क्या किया जाता है कि उनका शुद्धता बरकरार नहीं हो पाता है। जैसे महाभारत के साथ हो रहा है, जैसे रामायण के होने के साथ हो रहा है, जैसे हनुमान चालीसा चालीसा के साथ हो रहा है। तो लिखने में यही समस्या होती है कि आपकी शुद्धता दिनों-दिन कम होती जाती है। तो दोस्तों, जैसे समय के साथ होता है तो की शुद्धता कम होती जाती है। तो शायद ओशो ने यही चीज़ उपयोग किया और जैसे आप सोशल मीडिया में जाएँगे तो ओशो के बारे में, ओशो के नाम के बारे में बहुत सी बीभत्स चीज़ें होती जा रही हैं। जैसे कोई कुछ-कुछ लिख दिया कि हम नज़र लगाने के लिए गाड़ी में कुछ क्यों लगाते हैं? आप सोना क्यों नहीं पहनते? या बोला जा रहा है कि जिस जगह पर स्कूल में छत टपक रहा है और मंदिरों में सोना जड़े हैं, वह देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये सारी चीज़ें, बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं और नीचे क्या कर दिया जाता है? ओशो नाम लिख दिया जाता है और क्या ले कर दिया जाता है? उसके बैकग्राउंड में ओशो का फ़ोटो चिपका दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे कुछ शब्द आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, तो आप उसे इग्नोर करें। वह ओशो का शब्द बिल्कुल नहीं है, किसी पागल के द्वारा उसे टैग करके, स्टाइल मार के, एडिटिंग करके सोशल मीडिया में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझें। ओशो ने उन्होंने रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाए? पुस्तक में उन्होंने लेखन शैली में रिकॉर्ड काहे नहीं कर उन्होंने ऑडियो क्यों उनका उपयोग करवाया गया है? वे कहीं न कहीं जानते थे कि भविष्य में इस प्रकार का तकनीक आने वाला है, जिसमें रिकॉर्डिंग होने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे आपको देख रहे हैं कि ओशो के बारे में जो रिकॉर्डिंग है, बुक हैं, आपको बाज़ार में मिलते हैं, तो ध्यान रखिए कि ये ओशो के द्वारा लिखी हुई किताबें नहीं हैं। जो उनके भक्त थे ओशो के, वे क्या करते थे कि उनकी ऑडियो को रिकॉर्ड होते थे और उसे लेखन शैली में उतारते थे और उसको बुक बना के रख देते थे। दोस्तों, यही सब होता है। आप ऑडियो सुने ओशो का और बाकी कुछ भी चीज़ ना सुनें। इसीलिए उन्होंने उनका लाइब्रेरी को बंद करवा के रख दिया। यही कारण रहा होगा कि पुस्तक में क्या है कि आपको रिसर्च करना पड़ता है। यदि आप बुक पढ़ रहे हैं और उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप फँस सकते हैं। एक कहावत है ना कि आपको अज्ञान आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकता। लेकिन कोई आप ऐसा चीज़ सीख गए, जो बहुत ही गलत चीज़ है, गलत रास्ते में भटक गए, तो वह आपको रोक सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, ओशो के बारे में ऑडियो सुनिए, ना कि उसका बुक पढ़िए और ना ही कोई सोशल मीडिया में पेज ओपन होता है, इंस्टाग्राम में जो पेज उत्पन्न होता है या यूट्यूब में जो पेज उत्पन्न होता है जिसमें लिखा होता है, बैकग्राउंड में ओशो का फ़ोटो और कुछ लिखा रहता है और नीचे में ओशो लिख दिया जाता है। तो ऐसे चीज़ों से दूर रहिए, ये सारी चीज़ें आपको मन को भटकाएँगी। ओशो ने बहुत सोच समझ के ही ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें रखा है। तो दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ओशो का सिर्फ़ ऑडियो सुनिए, ना किताब पढ़िए और ना ही उनकी कोई इंस्टाग्राम पेज में लिखा हुआ शब्द पढ़िए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप तक पहुँच गया हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद।